अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिदा ख़ान और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वक्त खैरियत से होंगे। ये जो हालात है इनमें आप और आपके करीब वाले सब हेल्दी सेहतयाब होके अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे, अपने नेबर्स करीब रहने वाले आने जाने और अगर मजबूरी में किसी से मिलना भी पड़े उन सब की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करके। मुझे इस टाइम उन सारे लोगों की फीलिंग्स का अच्छी तरह अंदाज़ा है जिनको बाहर निकलने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं ख़ुद बाहर निकलने की वॉक जो वो साइट सीन से जाना हो या ऐसे ही खाने के लिए तो खैर बहुत ही शौकीन हूँ। तो इस सब का बहुत शौक़ है। तो जो लोग इरिटेट हो रहे हैं या बाहर निकलना चाह रहे हैं, कर्फ्यू तो नहीं, लॉकडाउन में लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सब की फीलिंग समझ सकती हूँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान की ख़ास बात यही है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं। इंसान आज जहाँ तक पहुँचा वो भी अडेप्ट कर करके एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू पहुँचा है। जो वक्त होते हैं, हालात होते हैं, उसकी जो नीड्स होती है, हम उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। क्योंकि इंसान का जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है वो सिर्फ सर्वाइव करना है, और इस वक्त वाकई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सिचुएशन है। तो पिछले हफ्ते मैंने 2-3 दफ़ा ये सुना कुछ लोगों को कहते हुए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी ने मुझे लिखा कि ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है, ऐसी बनाई गई भी है। और इसकी लॉजिक उनके पास ये थी, हर एक के पास जो ये कहता सेम लॉजिक थी कि आपके किसी जानने वाले को हुआ है। तो किसी ने भी आगे से जवाब दिया कि नहीं। तो कहते देखा, तो क्या आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके किसी जानने वाले के साथ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, आप अपने सामने किसी के साथ ऐसे होते हुए देखें, तब आप बिलीव करेंगे कि एक बीमारी बहुत लोगों की जान ले रही है, वो असली है, वो एग्जिस्ट करती है। खुदा का खौफ करें, इस वक्त का इंतज़ार नहीं करें कि आपके जानने वाले के साथ हो या अल्लाह ना करे आपके साथ हो जाए। तो सबसे पहले तो एक लाइन में ये मैं बस करना चाहती हूँ, कोरोना एग्जिस्ट करता है। और अब यहाँ से आगे बात करती हूँ कि ये वीडियो, इसका मकसद ही यही है कि जितनी इस वक्त न्यूज़ फैली हुई, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई एक नया टोटका आता है या कोई एक नया मेथड आता है जिसको लोग क्लेम करते हैं कि इससे आप बचे रहेंगे, या वो क्लेम करते हैं कि ये ना करें तो बचे रहेंगे। और बहुत सारी इसमें से चीज़ें सच नहीं हैं। और जब आप उन चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टोटका अगर कोई आपको कह रहा है गार्लिक खाने से जो है कोरोना से आप बच जाएंगे, कोरोना वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा, तो अब हर बंदा उस घर में जी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह हमारे खाने में ज़्यादा गार्लिक हो, गार्लिक आते रहे, गार्लिक का टेस्ट जो भी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और एंड में अगर आपको जाके पता लग रहा है या पता नहीं भी लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बहुत सारी आपकी एफर्ट्स ऐसे टाइम में वेस्ट हो गई है जहाँ पे आपको ऑलरेडी इतनी टेंशन से प्रॉब्लम है, घर से नहीं निकल सकते। जाहिर है सफोकेशन थोड़ी बहुत होती ज़रूर है। जो इवन इंट्रोवर्ट लोग हैं, जिनको ज़्यादा लोगों से मिलने का शौक़ नहीं है या घूमने फिरने का जिनको शौक़ नहीं है, उनको भी हो रही है। एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। काम इतने ज़रूरी रुके हुए, लोगों के बहुत ज़रूरी काम रुके हुए, तो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है। ये इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बढ़ाने से बेहतर है कि मैं सोचा मैं एक मिथ बस्टिंग एपिसोड करूं, और ऐसी अभी तक जितनी भी मिथ्स है उन सारों की रिसर्च बेस्ड डिटेल आपको बता दूं। मिथ नंबर 1, ये मेरी फेवरेट मिथ्स में से एक है कि क्या कोरोना वायरस 5G मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए फैल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5G मोबाइल नेटवर्क अभी तक खुद आधी दुनिया में नहीं फैला, पहली बात। और जहाँ है भी उसका कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसकी वजह ये है कि वायरस पार्टिकल होता है, सॉलिड होता है, और वेव फॉर्म जो होता है वो किसी भी पार्टिकल को कैरी करके नहीं लेके जा सकता। इसलिए 5G की जो वेव्स है, जो रेडियो वेव्स है, वो किसी भी तरह कोरोना के वायरस के पार्टिकल्स को कैरी नहीं कर सकती। और अगर वेव्स के स्ट्रक्चर में ऐसी कोई चीज़ होती, ऐसी कोई खासियत होती, पहली बात हो ही नहीं सकती, इसीलिए उसका नाम वेव्स है। तो कोई और वायरस भी इस तरह फैल सकता था, चाहे फ्लू हो, कुछ भी। मिथ नंबर 2, जिसको सुनने के बाद यकीन हो जाता है कि वाकई स्कूल में एग्ज़ाम देने के बाद कोई बात याद नहीं रहती, स्पेशली इतने सालों बाद। ये स्टार्ट में मशहूर हुआ था कि 25 डिग्रीज़ या इससे ऊपर के टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में कोविड-19 के पार्टिकल्स मर जाते हैं। क्लास 8 की टीचर ने बताया था, याद करें।
कि बॉडी टेम्परेचर ही 37 डिग्रीज़ होता है। ना तो ये गर्मी से मरता है ना ये सर्दी से मरता है। और हाँ, इस नोट पे ये भी कि गर्म पानी से नहाना, वज़ू करना या हाथ आप चाहे गर्म पानी से धोए या ठंडे पानी से धोए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको स्टेरिलाइज़ करना है अपने आप को तो यूज़ अ सैनिटाइज़र, सोप यूज़ करें और पानी के टेम्परेचर या किसी भी और लिक्विड, चाहे आप लिक्विड्स ले रहे हैं, क्योंकि ये भी था कि गर्म पानी पिए या लीमू वाला पानी पिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो। किसी ने नींद में ये टेस्ट ईजाद किया था कि आप अगर 10 सेकंड तक सांस रोकते हैं और अगर इन 10 सेकंड में आपको खांसी या घबराहट नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। थैंक यू जिन भाई या बहन ने ये आइडिया दिया। आपने सारी दुनिया का काम आसान कर दिया। जो ममालिक अपनी इकॉनमी से मिलियंस एंड मिलियंस रीडायरेक्ट करके टेस्टिंग किट्स या तो मंगवा रहे हैं या बनवा रहे हैं, 3 दिन लोग वेट कर रहे हैं टेस्ट रिज़ल्ट्स का, इतनी जाने इस टाइम में रिस्क पर है, तो वो सब बेवकूफ़ है। उन्होंने अपना सारा टाइम पैसा बर्बाद किया है, आपने प्रॉब्लम हल कर दिया, 10 सेकंड की बात है। तो आप बस एक काम करें कि अपनी डॉक्टर होने की या बायोलॉजिस्ट होने की या इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कंट्रोल एक्सपर्ट होने की डिग्री प्लीज़ दिखा दें या भिजवा दें। 40 डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूट्स को बंद करवाना है। ये भी एक सवाल और मिथ है कि क्या अल्कोहलिक ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पीने से कोरोना वायरस आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पीने से कोरोना के चांसेस कम नहीं होते, मगर आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वहाँ भी लॉकडाउन टाइप सिचुएशन होती है ज़्यादातर बार। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। हेयर ड्राई यूज़ करने से चांसेस कम होते हैं, इसका भी जवाब नहीं है। वही लॉजिक जो कि तब दी थी जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि गर्म मौसम से क्यों कम नहीं होते। सो नो, गर्म पानी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, गर्म मौसम से भी फ़र्क नहीं पड़ता, और हेयर ड्रायर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेंट लैम्प्स यूज़ करने से कोई फ़ायदा हो सकता है? हाँ, वो आपको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली बात वो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात एक्सपेंसिव बहुत है। और तीसरी बात ये इस टाइम इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ रेगुलरली क्लीन करें, सैनिटाइज़ करें या सोप यूज़ करें जब भी बाहर से अंदर आए या किसी और से जो आपका घर वाला नहीं है उससे इन कांटेक्ट आए। तो इतने रेगुलर यूज़ से आपका जो है आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, उसमें रैशेस पड़ सकते हैं, इचिंग हो सकती है। ये इतने रेगुलर यूज़ के लिए नॉर्मल हालात में नहीं बना हुआ। एक जेन्युइन सवाल ये था कि थर्मल स्कैनर्स क्या कोरोना वायरस डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली थर्मल स्कैनर नाम से ही पता लग रहा है उनका काम हीट लेवल डिटेक्ट करना है। बुखार वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोरोना वायरस का पेशेंट पहले दिन से ही बुखार एज अ सिम्टम एग्जिबिट कर रहा हो। अक्सर 2 से 10 दिन लग जाते हैं बुखार स्टार्ट होने में या इतना तेज़ होने में कि वो डिटेक्ट किया। क्या निमोनिया फ्लू की वैक्सीन इस वायरस को फाइट करने में मदद दे सकती है? नहीं। एक सुपर पावर के जनाब सदर ने ऐसा एक बयान देकर काफ़ी जानों को ख़तरे में डाला था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इससे हमें सीख लेना चाहिए कि कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी ख़बर पर यकीन नहीं करें जब तक वो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से या किसी रिसर्चर से, जो कि इस वक्त इस रिसर्च का हिस्सा है, उसके थ्रू ना आ रही हो या किसी वेरीफाइड सोर्स से नहीं आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी जो मैं बात कर रही हूँ, मैं मल्टीपल वेरीफाइड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके तब ये बात कर रही हूँ। मैंने किसी हल्के सोर्स से नहीं ली और ना अपनी कोई लॉजिक इस्तेमाल की, क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम है इन्वेस्टिगेट करना, अच्छे सोर्सेज से इन्वेस्टिगेट करना, इसलिए मैं वो करके आप तक पहुँचा रही हूँ। दैट्स इट, मेरा इतना रोल है। और इसलिए प्लीज़ ध्यान से कोई आए हुए मेहमान की कोई बात, मेहमान तो नहीं, फ़ोन पर बात की हुई किसी से अगर कोई आपको न्यूज़ मिलती है, डोंट बिलीव इट, डू योर ओन रिसर्च। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। मोस्टली कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छे वेबसाइट्स पे सेक्शन स्टार्ट किया और वो अपने लोगों को अपडेट कर रहे हैं। और जो जितनी इम्पॉर्टेंट और असली प्रिकॉशंस है ना, वो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक चीज़ जो वाकई सच है वो ये है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करने वाली वैक्सीन ज़रूर मदद कर सकती है, क्योंकि वो लंग्स या फिर पूरे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। कोरोना वायरस अटैक ही इस पर करता है।
और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होने का ज़ाहिर है एक एडवांटेज है, मगर ऐसी किसी भी वैक्सीन लगवाने से पहले या ऐसा सोचने से भी पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू फरमाएं। ख़ास तौर पर अगर आप कोई दवाई लेते हैं, कोई इंजेक्शन लेते हैं या किसी भी बीमारी का शिकार है, उसकी उस वैक्सीन में और आपकी मेडिसिन में इंटरेक्शन हो सकता है जो कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो ख़ुद कोई डिसीजन मत लें, डॉक्टर से पूछें। और ये हर आम आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को जिनका पता हो कि सिस्टम वीक है। क्या स्मोकिंग करने वाले लोगों को कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है? कोरोना होने के चांसेस तो सेम है, मगर कोरोना के खिलाफ जंग हार जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी आप अपने करीब रहने वालों और अपने प्यारों की लंग्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट उनकी खातिर एहतियात करें। आपकी आदत की वजह से अगर आपके किसी प्यारे की, किसी करीब रहने वाले की जान चली जाती है तो ये बोझ उठा के ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। क्या नमक के पानी से मुँह और नाक धोने से कोरोना इन्फेक्शन दूर होता है? नहीं, काश इतना आसान होता। गार्लिक खाने का फ़ायदा है? नहीं, इसका खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे वैसे रिसर्च हो रही है लेकिन कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं है। हम कुछ कह नहीं सकते, फाइनल नहीं है। शायद आगे जाके पता लगे कि कुछ फ़ायदा है, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं। क्या एज से फ़र्क पड़ता है? इम्यून सिस्टम की जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे फ़र्क पड़ता है, जो अक्सर बूढ़े लोगों में कम होती है, इसलिए उनमें जल्दी फैलता है। इसकी वजह से बहुत सारे होम केयर सेंटर्स, ओल्ड एज केयर सेंटर्स में बहुत जल्दी फैला है। जिन तक पहुंचा उनमें बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी। मगर जिन लोगों को अस्थमा है, डायबिटीज़ या इवन हार्ट डिजीज़ है कोई, उनके भी चांसेस ज़्यादा, उनके लिए भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरे फेवरेट्स में से एक और कि ये भी एक मिथ है कि किसी के साथ अगर आप 10 मिनट से कम खड़े हुए हैं तो फिर आपको कोरोना वायरस उस इंसान से नहीं लग सकता। ये वायरस लगना सिर्फ एक बदनसीब सेकंड का काम है, इसका 10 मिनट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फ़ायदा है? नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है, वायरस के ख़िलाफ़ नहीं, और ये एक वायरस है। वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। कोई कह रहा है सारा टाइम पहने, घर वालों के साथ बात करते भी पहले, कोई कह रहा है ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर बहुत तहकीक के बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मास्क पहनने का 2 जगहों पे फ़ायदा है। एक कि अगर आप कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और मजबूरन किसी कोरोना पेशेंट के करीब है, तब मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये कि अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे 2 मीटर का फासला नहीं रखा जा सकता लोगों के दरमियान, यानी सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है वो नहीं हो रही, वहाँ मास्क पहनना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान जो आपके करीब है वो छींक सकता है, उसको खांसी आ सकती है, और ये एक दफ़ा होने वाली बात है, मगर अल्लाह ना करे हो गई और उसमें जो है ये वायरस मौज बंदे में तो आप तक ये पहुंच सकता है। तो इन 2 सिचुएशंस के अलावा मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये, जो डिस्पोजेबल मास्क है उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्लॉथ के मास्क या फिर प्रोफेशनल मास्क या N95 मास्क, सिर्फ उनका फ़ायदा है पहनने का। क्या एनिमल्स के थ्रू, जानवरों के थ्रू इंसानों तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है? अभी तक एक ऐसा केस आया है जिसमें एक साहब थे, उनको कोरोना वायरस था और उनसे वो वायरस उनके डॉग तक पहुंचा, मगर डॉग बीमार नहीं हुआ। उन्होंने डर के टेस्ट करा लिया चेक करने के लिए कि मे बी शायद उसको भी ऐसा कोई इफ़ेक्ट हो कि उसकी जान खतरे में हो, लेकिन डॉग को भी बीमार नहीं हुआ। ये अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें किसी एनिमल से ह्यूमन बीइंग तक पहुंचा हो। और साइंटिस्ट इस बारे में सोच रहे हैं, जो रिसर्चर्स है वो सोच रहे हैं, मगर कोई कंक्लूसिव जवाब नहीं है। और ऐसा अभी तक कोई केस सामने नहीं आया, तो कोई दूर दूर तक प्रूफ भी नहीं है। चाइना या किसी कोरोना इफेक्टेड कंट्री से डिलीवरी पैकेजेस मंगवाने से कोरोना हो सकता है? ये वायरस नॉन लिविंग सरफेसेस पे ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। एग्जैक्ट टाइम के वो कितना ज़िंदा रहता है, किस सरफेस पे, वो सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। प्लास्टिक की अलग है, पेपर की अलग है, मेटल की अलग है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी आप तक पहुँचते पहुँचते 3 दिन एटलीस्ट लग चुके हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आप बहुत केयरफुल रह रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, तो आप 2 दिन पैकेज को साइड पे रखते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। लेकिन इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि इससे पॉसिबल है ट्रांसमिट होना।
एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी टोटका प्रूव नहीं हुआ कोरोना वायरस के अगेंस्ट जंग लड़ने में कामयाब। कोई टोटका नहीं, ना विटामिन सी, ना कोई एसेंशियल ऑयल्स, ना फिश ऑयल। और किसी बहुत ही क्रिएटिव इंसान ने ये टोटका भी किया था, फ़िश टैंक क्लीनर होता है ना, मछलियों का टैंक साफ़ करने वाला। मुझे ऑनेस्टली पता भी नहीं उसमें होता क्या, कि किसी ने कहा था और ये बात फैल भी गई थी कि वो आप पिए तो उससे आपको जो है हेल्प होगी कोरोना से लड़ने में। तो प्लीज़ ऐसे क्रिएटिव लोगों से भी थोड़ा बच के रहे। और ये टोटके, इसके अलावा घर में सेज जलाने से भी कुछ नहीं होगा, अगरबत्तियाँ जलाने से भी कुछ नहीं होगा, और ना ही ज़्यादा पानी पीने से कुछ होगा। पानी आपके लिए जनरली अच्छा है, कोरोना वायरस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाइनीज़ खाना खाने से क्या कोरोना वायरस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली अगर फूड फ्यूजन पर रेसिपी देख के घर पे बनाया तो मतलब नहीं यार, क्या हो गया है। और लास्टली ये बात कि क्या इस वायरस को ख़ुद बनाया गया है, रिसर्च सिर्फ एक फैसिलिटी ने नहीं, सिर्फ एक कंट्री ने नहीं, बहुत ममालिक ने की है, और उन सब का सेम रिज़ल्ट ये है कि कोरोना वायरस जो है वो एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये एक इवॉल्व हुआ हुआ वायरस है, ये लैब में नहीं क्रिएट किया जा सकता था। एवोल्यूशन नेचर का हिस्सा है, पहले भी ऐसी चीज़ें इवॉल्व होकर इंसान तक पहुंची है और शायद आगे भी ऐसे हो। तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि ये हम तक किसी चाइना की लैब ने नहीं, मदर नेचर ने पहुंचाया है। वेल, दैट वाज दैट, आज के लिए यही था। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को इससे हेल्प हुई हो। किसी और को बताना चाहे ये बातें, किसी के मिसकंसेप्शंस क्लियर करना चाहे तो आप शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो के भी सोर्सेज देखना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ये फैक्ट्स उठाए हैं, तो वो मैं इंक्लूड करूँगी इसमें, क्योंकि एज ए सेड कि जब तक कोई बात बिल्कुल वेरीफाइड नहीं हो, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको नाम बताई हो या किसी बायोलॉजिकल रिसर्चर ने आपको नहीं बताई हो, तब तक उस पर यकीन नहीं कीजिए सोर्स देखे बगैर। मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज यूज़ किए और वो मैं आपको डायरेक्टली भी दिखाऊँगी कि सोर्सेज क्या, आप वो भी चेक कर सकते हैं। So अगली वीडियो में आई एम होपिंग टू टेक यू आउट द वर्ल्ड एंड शो यू हाउ डिफरेंट कंट्रीज़ आर टैकलिंग विद दिस राइट नाउ, कि जो कंट्रीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल है कोरोना वायरस से लड़ने में, उन्होंने क्या मेजर्स लिए, और जो सक्सेसफुल नहीं है, जिनमें बहुत तेज़ी से फैला, ज़्यादा फैला, इटली की एग्ज़ाम्पल हम सबके सामने, USA की एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क में जो हुआ, तो उनमें क्या फैक्टर्स कॉमन थे और उनके लोगों के एटीट्यूड में क्या चीज़ें कॉमन थी। एक्चुअली बहुत गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने, गवर्नमेंट्स ने कोई ख़ास ऐसे मेजर्स नहीं लिए, लोगों के एटीट्यूड ऐसे थे कि कुछ कंट्रीज़ में बहुत कंट्रोल हो गया और कुछ कंट्रीज़ में बहुत सारे मेजर्स के बावजूद फैलता रहा। इसलिए आप इसको कितना सीरियस लेते हैं, आपके कंट्री का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, और आपकी फैमिली और करीब रहने वालों का तो बहुत ही ज़्यादा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।